नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज छत्तीसगढ़। और रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बघेल को प्रदेश सरकार की नक्सल नीति पर कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पांडे ने आरोप लगाया कि जिस कांग्रेस ने पहले नक्सलवादियों के साथ भाईचारा निभाया, वही अब बीजेपी सरकार और केंद्र की नक्सल विरोधी नीतियों पर सवाल उठा रही है। संतोष पांडे ने बताया कि कांग्रेस के नेतृत्व में नक्सलियों ने सत्तावादी संरक्षण में हजारों निर्दोष नागरिकों और सुरक्षा जवानों और आदिवासियों की हत्या की है। वहीं भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नक्सलवाद समाप्त करने के संकल्प को सफल बना रही है। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि यूपीए शासनकाल यानी 2004 से 2014 में नक्सली हिंसा की 14,473 घटनाएं और 4,776 नागरिकों की हत्या हुई। वहीं बीजेपी शासन 2014 से 2024 की बात की जाए तो वहां पर नक्सली घटनाएं घटकर 7,740 हुई। जवानों की शहादत 509 और नागरिक हत्याएं केवल 1400 रही। भूपेश बघेल ने सवाल खड़ा किया। उनका कहना था कि 2004 में भी इसी तरह का दावा हुआ था रमन सरकार के समय। अभी कांग्रेस की फितरत में है सवाल खड़ा करना, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो। ये तो कहते थे कि धारा 370 आग लग जाएगी, कोई नहीं हटा सकता। हट गया। राम जन्मभूमि में ये नारे लगाएंगे किंतु तारीख नहीं बताएंगे, कहते थे। तारीख बताना छोड़ दो, आज पूरे विश्व के लोग आकर के वहाँ दर्शन कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी, ये कांग्रेस का शासन नहीं है। ये जो परिवर्तन है आया है, ये मादा यदि है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी में, माननीय अमित शाह जी में है। और एक बार दृढ़ संकल्प यदि ले लिए तो संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का काम वे करते हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूँगा। 2004 से 14 तक जो हिंसा की घटनाएं हुई थी 16,463 और आज 24 में 14 से 24 में मात्र 7,744 जो शहादत हुई थी सुरक्षा बलों की 2004 से 14 तक 1,851, आज 2014 से 24 तक मात्र 509। इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि नक्सल प्रभावित जिले पहले जो संख्या थी 2014 में वो 126 थी, आज हम 5 में हैं। तो इस प्रकार से कम भूपेश बघेल जी, ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपके पूज्य पिताजी स्वर्गीय नंद कुमार बघेल जी, इनके जो सोशल मीडिया के प्रभारी थे वो विवेक सिंह थे। और विवेक सिंह के पास पैसे कहाँ से आए थे? बीजापुर से नक्सलियों थे और वो अंदर था, अभी अभी जेल से छूटे हैं। तो ये किसका संबंध किस प्रकार से है ये बताने की जरूरत नहीं है। एक मंत्री जो जेल के अंदर है उनका भी कैसे वहाँ लिंक था ये भी सब लोग जानते हैं। तो थोड़ा सा प्रेम उनके प्रति झुकाव स्वाभाविक है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो टारगेट तय करते हैं सिद्धि निश्चित होती है, कहीं किसी प्रकार की शंका नहीं। अमित शाह जी ने यह संकल्प लिया है, संकल्प की पूर्ति हो। राज्य सरकार ने अमित शाह जी के संकल्प इसको न्यूट्रलाइज किए जाने का अलग विषय होता है, लेकिन नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उसके लिए वातावरण वहां पर बना हुआ है। निश्चित रूप से यही तो विशेषता है। ये चाहे देश के और कई हिस्सों में आंतरिक आतंकवाद था, वहां भी उन्होंने जिस बुद्धिमत्ता के साथ उसी प्रकार से जब कश्मीर की समस्या हल कर लिए, जो एक प्रकार से जहां बाह्य आतंकवाद था, यहां तो आंतरिक की बात थी। जिस प्रकार से बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर अब अमन, चैन, शांति की बयार बह रही है। और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का जिस प्रकार से सहयोग है प्रदेश में, और दोनों का इतना शानदार कॉम्बिनेशन है, यही तो डबल इंजन की विशेषता है। मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में नक्सलवाद समाप्त होगा। धैर्य के साथ और पूरे विश्वास रखें माननीय भूपेश बघेल जी, ये भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी। नक्सलवाद तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन जिनका विश्वास है कि नहीं होगा वो क्या करेंगे? और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।